हेलो फ्रेंड्स, अगर क्लास 9th का कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए। वहाँ पे क्लास 9th का आपका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप पूरा कंप्लीट मैथ एक एक करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिया था। प्रश्न संख्या 5 जो कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो आपका जो प्रश्न है, क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन आपका 5 में कह रहा है कि 1/17 जो यह है करा, इसका दशमलव प्रसार करना है आपको। और दशमलव प्रसार में जो संख्या जो है पुनरावृत्ति जो होती है कितने अंकों की बाद होगी। तो सबसे पहले यह जो है आपको दशमलव प्रसार कैसे करते हैं यह बात आपको पता है कि अब हमें ये तो एक दो तरीका है कि इसको हम भाग दे करके ही दशमलव प्रसार पता कर सकते हैं। क्लियर? तो देखिए, हम भाग देंगे, 1 में 17 से भाग देना है। क्लियर? 1 में आप 17 से भाग देंगे। तो चलिए 17 का पहाड़ा हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं। 17 के 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 पचे 85, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 नमा 153, 17 दाही के 170। टेबल इसलिए लिख लिए हैं क्योंकि इसका जो है भाग देने पर लंबा जाने वाला है, इसलिए आपको पता चलता रहे। तो यहाँ पे देखेंगे 1 में 17 से भाग नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, एक दशमलव हमें देना पड़ेगा। तो 0 यहाँ पे बिठाएं। अब जो 0 बैठाने के बाद यहाँ पे देखिएगा, यह जो 17 से फिर भाग नहीं लग रहा है, तो फिर एक शून्य बैठाएंगे और तब यहाँ पे हम एक 0 बिठाएंगे। अब जो है 17 से हम भाग लगाएंगे। तो देखिए 17 के 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 पचे 85, 17 छक्का 102। तो 6 मरतब में ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम यहाँ पे 5 मरतब में लगाएंगे। कितना? 85। यहाँ 85 देंगे। 10 में से 5 जाएगा 5 और 9 में से 8 जाएगा 1, इधर बच जाएगा 0। दशमलव दिया हुआ है इसलिए अपने मन से हम एक 0 बैठा सकते हैं। अब देखेंगे 17 नमा 153 होता है, तो 17 अट्ठे 136, तो 8 मरतब में यहाँ लगाएंगे 136। फिर आप माइनस करेंगे, 10 में से 6 जाएगा 4। अब यहाँ पे 3 बच गया, तो इधर जो है 4 में से 3 जाएगा तो 1 और 1 में से 1 जाएगा तो 0। दशमलव के कारण हम फिर अपने मन से 0 ले सकते हैं क्योंकि 14 में 17 से भाग नहीं लग रहा था। फिर 140 आ गया, तो यहाँ पे 17 नमा जो है 153 है, 17 अट्ठे 136, तो फिर 8 मरतब में जो है 136 जो है हम भाग लगा सकते हैं। 10 में से 6 जाएगा 4। अब यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 3 बच गया, 3 में से 3 जाएगा तो 0 और 1 में से 1 जाएगा तो 0। अब जो है दशमलव के बदले में हम यहाँ पे एक 0 और अपने मन से लगा सकते हैं। अब 17 से अब भाग लगाइए 40 में, तो 17 दूना 34, 17 तिया 51, तो 2 मरतब में यहाँ पे 17 दूना आपका 34 लगेगा। माइनस करेंगे, 10 में से यहाँ 0 है, तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 और यहाँ 0 बच जाएगा क्योंकि यहाँ 3 बच गया, यहाँ 3 में से 3 जाएगा तो 0। फिर जो है 17 से 6 में भाग नहीं लगेगा, दशमलव पहले से दिया हुआ है, तो एक 0 और बिठाएंगे, 60 हो जाएगा। तो 17 तिया 51, 3 मरतब में हम भाग लगाएंगे 51। फिर माइनस करेंगे, 10 में से 1 जाएगा, आपका 9 बचेगा, 5 में से 5 जाएगा, 0 बच जाएगा। दशमलव है इसलिए हम एक 0 और बिठा देंगे। यहाँ पे देखेंगे 90 आ गया, तो 17 पचे 85 जो है फिर से एक बार लगाएंगे, 17 पचे 85। माइनस करेंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, 0, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा अपने मन से।
फिर नहीं लगेगा तो फिर जो है 34 लगेगा, 17 दूना 34। फिर यहाँ पे हम 34 लगाएंगे, माइनस करेंगे, 10 में से 4 जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा 3 जाएगा 1। अब इस भाग लंबा होते जा रहा है तो हम यहाँ पे इस चीज को ले रहे हैं 16 बच्चा। अब हमें 17 से भाग देना है, यहाँ पे ही लिखेंगे 17 से हमें भाग देना है। तो 16 में दशमलव दिया हुआ है, नहीं लगेगा, एक संग एक जीरो और उतारेंगे और 17 से अब जो देंगे भाग 160 में, तो 17 नमा 153, 9 मरतब में लगेगा 17 नमा 153। माइनस कीजिए, 10 में से 3 जाएगा 7, 5 में से जाएगा 0 और फिर 1 में से 1 जाएगा 0। यहाँ पे अपने मन से एक शून्य और उतारेंगे, नहीं लगेगा 17 से, तो फिर 17 से 70 में आप भाग देंगे तो 68 जो है लगेगा। तो 17 का 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68। तो 4 मरतब में 68 आपका लगेगा। माइनस करेंगे, 10 में से 8 जाएगा 2, इधर शून्य बच जाएगा, फिर शून्य उतारेंगे, फिर 1 मरतब में आपका 17 लगने वाला है। तो 17 यहाँ 10 में से 7 जाएगा 3, 1 में से 1 जाएगा 0, फिर 0 हो जाएगा। 17 दूना 34 होता है, तो फिर जो है आपका 1 मरतब में लगेगा। 17 माइनस करेंगे, 10 में से 7 जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा 1, फिर 130 हो जाएगा। अपने मन से एक शून्य बिठा सकते हैं, तो 130 जो हो जाएगा। तो 17 का 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119। तो 17 सत्ते जो है 119 लगेगा, 17 सत्ते 119 लगेगा। माइनस करेंगे, 10 में से आपका 0 9 जाएगा, 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, इधर शून्य बच जाएगा। अपने मन से यहाँ पे फिर शून्य बिठाएंगे। अब देखिए फिर से आपको 110 में लगाना है, तो आपको ये 17 छक्का 102, फिर 6 से आप भाग देंगे, 17 छक्का 102 माइनस करेंगे, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा। यहाँ पे शून्य है, शून्य में से शून्य जाएगा, बाकी कुछ नहीं बचेगा, इधर सब शून्य हो जाएगा। अपने मन से हम यहाँ पे 0 बिठा सकते हैं 80। अब 80 में आपको लगेगा 17 चौका 68, 4 मरतब में फिर से 80 में हम भाग देंगे। तो 80 में हम 17 से फिर भाग देंगे, 17 चौका 68, यहाँ 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ 6 में से, यहाँ 7 में से 6 जाएगा 1, 0। अब 120 में भाग लगाना है, तो यहाँ पे देखेंगे 17 छक्का 102, 17 8 119, 17 के 34, 17 तिया 51, 7 चौका 68, 17 बचा 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 7 मरतब में आपको लगना है 119। माइनस करेंगे, 10 में से 1 जाएगा, 9 जाएगा 1, 0 इधर बच जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो संख्या आया है 1, अब 1 में भाग नहीं लगना है, तो यहाँ पे अपने मन से एक शून्य बैठाएंगे, क्योंकि यहाँ दशमलव दिया हुआ है। क्लियर। अब जो है नहीं लगेगा, फिर एक शून्य देंगे और फिर यहाँ पे आपका जो है 100 आ जाएगा। अब फिर जो है आपका रिपीटेशन हो जाएगा 17 पचे 85, यहाँ 5 मरतब मिलेगा 17 पचे 85। तो यहाँ पे माइनस होगा, तो यहाँ तक देखिए यह जो संख्या है यहाँ पे 100 आ गया है। अब यहाँ से जो संख्या जो है पुनरावृत्ति होना शुरू हो गया, पुनरावृत्ति जो है यहाँ से आपका होना शुरू हो गया। तो कितने अंकों की बाद पुनरावृत्ति हो रहा है, यही आपको इस प्रश्न में पूछ रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 अंकों के बाद जो है, क्योंकि यह शून्य हम बैठाए हैं तो यहाँ शून्य दिए, मतलब 16 अंकों के बाद जो है संख्या जो है आपका पुनरावृत्ति होने लगा। तो इसको हटा दे रहे हैं। यह जो संख्या है 16 अंक है,
अब 16 अंकों का ग्रुप का फिर से यहाँ पे पुनरावृत्ति होगा, फिर यहाँ 16 अंक तक लगेगा, फिर यहाँ से 16 अंकों का पुनरावृत्ति होगा। तो इस तरह से 16 अंकों का पुनरावृत्ति आपका होता चले जाएगा। तो लिखेंगे, तो आपको प्रश्न का आंसर देने के लिए एक लाइन लिखना है। लिखेंगे यहाँ पे 1/17। आप जब प्रश्न का आंसर देंगे तो आप लिखेंगे 1/17 तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1/17 के दशमलव प्रसार, 1/17 के दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति खंड में 16 अंकों की संख्या है। तो ये चीज आपको आंसर में लिखना है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति खंड में 16 अंकों की संख्या है। यहाँ पे पुनरावृत्ति हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 16 अंक के बाद यही 16 अंक फिर से आएगा, बार बार 16 अंक आता चला जाएगा, तो यह पुनरावृत्ति होगा 16 अंकों का, इसलिए हमने यहाँ पे पुनरावृत्ति खंडों में 16 अंकों की संख्या लिखा है। तो इस तरह से आप आंसर देंगे, सबसे पहले करके दिखाएंगे और इसके बाद इस तरह से आप आंसर लिख देंगे। क्लियर? तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 में आपका कह रहा है कि P/Q, जहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए। आपको कह रहा है कि P/Q का जो है कह रहा है रूप की परिमेय संख्या के, कह रहा है कि कोई परिमेय संख्या का अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है। जैसे अंश और हर जो है वह क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। और यह प्रश्न सबसे पहले समझेंगे। कह रहा है कि P/Q के रूप में कोई परिमेय संख्या लीजिए जहाँ पे Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो Q बराबर 0 आपको नहीं लेना है। आगे कह रहा है कि अनेक उदाहरण लीजिए। यह जो परिमेय संख्या है आपको कह रहा है यह अंश हो गया और यह आपका हर हो गया। क्लियर? ये अंश है और ये हर हो। तो कह रहा है कि परिमेय संख्या का अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q जो है क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। यह जो है पूर्णांक होना चाहिए। तो पूर्णांक आप जानते हैं कि पूर्णांक में माइनस वाला भी संख्या आता है और जो है प्लस वाला भी संख्या आता है और शून्य भी आता है। इसीलिए कहा गया कि Q बराबर आपका शून्य नहीं होना चाहिए। जिसके एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे 3/5 हम उदाहरण लिए, तो अंश और हर को कोई ऐसी संख्या जो नहीं हो जो दोनों को काट सके। मतलब यह कटने वाला संख्या नहीं हो, कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 3 को भी काट दे और 5 को भी काट दे। जैसे मान लिया जाए कि 10/15, तो यह जो हम संख्या परिमेय संख्या लिए हैं, तो इसमें जैसे 5 से 5 गुना 10, 5 तिहाई 15, तो इसको हम काट दिए ना, तो 5 इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया 10 और 15 का, अंश और हर का। तो ऐसा संख्या नहीं लेना है, आप इसका ले लीजिए 2/3, है ना। तो इस संख्या को, इस परिमेय संख्या को कोई भी संख्या काट सकता है क्या? कोई भी संख्या नहीं काट सकता है। तो 2/3 एक ऐसा परिमेय संख्या है जिसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और यहीं पे 10/15 लिए थे, तो हमने काटा था 5 गुना 10 और 5 तिहाई 15, तो 10/15 का 5 जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड था। तो आपको कह रहा है कि उसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए एक के अलावा। जैसे 1 से तो 2 कट भी जाएगा, 3 भी कट जाएगा। तो एक ऐसा संख्या है जो सबको काट सकता है, वो सबका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इस तरह का आपको संख्या लेना है। तो इस तरह का संख्या लेना है।
इसके बावजूद भी और भी शर्त लगा रहा है। एक तो ऐसा शर्त आपको दिया कि जो जिसमें एक दूसरे का जो है अंश और हर का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इतना तक समझ गए। चलिए आगे कह रहा है, और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। अब जो है यह जो शांत दशमलव प्रसार भी होना चाहिए। तो शांत दशमलव प्रसार पिछले क्लास में आपको बताए थे, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं कि 5 से अगर 3 में भाग देंगे तो एक निश्चित संख्या के बाद वह उसका शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो वैसी परिमेय संख्या जो होता है उसे हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। अगर हर से अंश में किसी संख्या में भाग दे और वह निश्चित संख्या के बाद कटे नहीं, उसका शेषफल 0 नहीं आए, बार बार रिपीटेशन होता चला जाए। क्लियर। जैसे अभी आपने देखा था क्वेश्चन नंबर 5 में 1/17 से भाग दे रहे थे तो 16 अंकों के बाद फिर से संख्या रिपीट हो रहा था, शेषफल 0 नहीं आ रहा था। तो वैसी संख्या आपको नहीं लेना है, वैसी संख्या को कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। क्लियर। एक कंडीशन यह भी दे दिया। अगर शांत दशमलव और अशांत दशमलव प्रसार अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो पिछले वाले वीडियो में देखिए, आपको उस वीडियो के थंबनेल में लगा होगा शांत दशमलव और अशांत दशमलव प्रसार। आगे कह रहा है कि अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। और आपको उत्तर जो आपको लिखना है, जो परिमेय संख्या अलग अलग उदाहरण जो आपको देना है, उस परिमेय संख्या को भाग दे करके आपको जांचना भी है। तो चलिए सबसे पहले इस सवाल को बनाने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो अभी आपने क्या देखा, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं परिमेय संख्या का मानक रूप। परिमेय संख्या का मानक रूप। यहाँ पे परिमेय संख्या का मानक रूप इसलिए कह रहे हैं देखने के लिए कि परिमेय संख्या का मानक रूप क्या होता है। अगर हम जानते होंगे तो इसे पता चल जाएगा कि उसमें एक के अलावा जो है परिमेय संख्या का मानक रूप अगर निकालते हैं तो उस संख्या में एक के अलावा कोई दोनों अंश और हर का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक संख्या ले रहे हैं 36/40। तो इसको देखिए, यह जो परिमेय संख्या लिए 36/40, तो इसका मानक रूप क्या हो जाएगा। तो इसमें आप भाग दीजिएगा, है ना। तो कितना से यह कटेगा, तो सबसे पहले जो इस संख्या को काटिएगा तो यह 18 दूना 36 और यह कटेगा 20 दूना 40, यह कट गया। तो इस संख्या में आपने क्या देखा कि दो ऐसी संख्या था जो 36 को भी काट रहा था और 40 को भी काट रहा है। तो 36/40 में 2 जो है यह दोनों का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो ऐसा संख्या जो है 36/40 का यह मानक रूप अभी नहीं 18/20 आया है, तो इस भी कटेगा। तो 2 से कटेगा, 2 नमा 18 और 10 दूना 20। अब कटा तो आपका संख्या प्राप्त कितना हो गया, 9/10। अब जो है 36/40 का 9/10 जो है यह कैसा है, मानक रूप है। या मानक रूप को सरल रूप भी कहते हैं, सरल रूप, मानक रूप को सरल रूप भी कहते हैं। तो 9/10 जो है यह 36/40 का क्या है, मानक रूप कह लीजिए या सरल रूप कह लीजिए। अब 9 और 10 को किसी संख्या से काटा नहीं जा सकता है। अब 9 यह 10 जो है यह एक ऐसा परिमेय संख्या है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड किसको कहते हैं, जिसका HCF जो है 1 हो। तो देख लीजिए 9 का HCF, 9 का गुणनखंड करेंगे तो इसका 9 से एक केवल 9 और 1 मर्तबे में कटेगा, है ना। दूसरा आप 10 का गुणनखंड कीजिए, तो यहाँ पे 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 पंचे 10, यहाँ 5 आ गया, फिर 5 को 5 से लगाएंगे तो 1 मर्तबे में।
अब देखिए इसका 9 का जो गुणनखंड है, इसमें 9 है, 1 है। 10 का जो गुणनखंड है 2 है, 5 है, 1 है। अब इसमें देखिए कोई एक के अलावा कोई ऐसी संख्या है जो कॉमन है? नहीं है। तो आपको अगर 9 और 10 का 9 और 10 का अगर HCF है ना, अगर 9 और 10 का HCF अगर आप पता करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि जो है HCF जो होता है, यह जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, इसमें कौन आया? केवल और केवल 1 आया। तो इसी संख्या को HCF को ही हम कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड किसको कहते हैं? HCF को। तो आपसे कह रहा है कि इसका कोई एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। क्लियर? मतलब HCF उसका कितना होना चाहिए? केवल और केवल 1 होना चाहिए। तो 1 तो उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो ही सकता है। तो यही आपका प्रश्न में कह रहा था कि 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का आपको परिमेय संख्या लेना है। क्लियर? तो 9/10 यहाँ पे 1 आया। तो आप समझ गए होंगे कि उभयनिष्ठ गुणनखंड किसको कहते हैं? HCF को ही उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। उसमें एक शर्त लगा दिया कि उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब 1 होना चाहिए। HCF केवल और केवल 1 होना चाहिए। 1 से दोनों संख्या कट जाए तो कोई बात नहीं, बाकी दूसरे संख्या से नहीं कटना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रश्न को हल करने के लिए कुछ और कंसेप्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि उभयनिष्ठ गुणनखंड किसको कहेंगे, है ना। और दूसरा आपने सीखा कि यह जो परिमेय संख्या होना चाहिए उसमें क्या, उसका मानक रूप को ही आपको कहते हैं कि उसमें अगर किसी परिमेय संख्या का अगर मानक रूप निकाल लेते हैं तो उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड होने का सवाल ही नहीं होता है। केवल और केवल उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन होगा? 1 होगा। अब आपको उदाहरण देना है, ऐसा ही परिमेय संख्या का आपको उदाहरण पूछ रहा है, अनेकों उदाहरण पूछ रहा है जिसका जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, और साथ में वह परिमेय संख्या जो है शांत दशमलव प्रसार का हो। अब यह भी आपको शांत दशमलव प्रसार पिछले क्लास में आप सीख चुके हैं। जैसे यहाँ पे 9/10 है ना, तो जब हर का आप गुणनखंड करेंगे, अब भाग दे करके कितना पता करेंगे कि इसे कौन शांत दशमलव परिमेय संख्या है और अशांत। तो केवल और केवल हर का आप गुणनखंड करेंगे। मान लिया जाए कि 10 का गुणनखंड करेंगे तो उसके गुणनखंड में या तो 2 होगा या 5 होगा या 2 और 5 दोनों होगा। इन दोनों के अलावा हर का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आ जाए तो समझिएगा कि वह जो परिमेय संख्या है वह अशांत दशमलव प्रवृत्ति का है। वह संख्या कैसा है? अशांत। और आपको लेना कैसा है? शांत दशमलव प्रसार वाला आपको परिमेय संख्या लेना है। तो देखिए 10 का आप गुणनखंड करेंगे तो 2 पंचे 10, तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए 5 से लगाएंगे 1। तो इस संख्या को 10 का जो है आपने गुणनखंड किया तो इसका गुणनखंड कितना आया? 2 आया और 5 आया। क्लियर? तो या तो उस हर का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा या 5 आएगा, या 2 और 5 दोनों का रिपीटेशन हो सकता है। मतलब 2 और बार भी आ सकता है, 5 भी और बार भी हो सकता है, उसका रिपीट 10 बार भी 5 आ सकता है या 5 बार भी 2 आ सकता है। कहने का मतलब है कि तीसरा कोई संख्या नहीं होना चाहिए। जैसे 3 नहीं हो जाए, 4 नहीं हो जाए, है ना, 6 नहीं हो जाए उसका गुणनखंड। अगर कोई भी 2 और 5 के अलावा उस हर का गुणनखंड होता है तो वह जो परिमेय संख्या होगा आपका अशांत दशमलव प्रसार का परिमेय संख्या होगा। क्लियर? उसका शेषफल 0 कभी नहीं आएगा। तो इस तरह का आपका जो है प्रश्न कह रहा है कि आप उदाहरण लेने के लिए, तो चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। यह जो हमने केवल समझाया है, आपका यह क्वेश्चन का आंसर नहीं है। आपको समझाने के लिए इतना किया है, प्रश्न का जो है आंसर यहाँ पे है। जो उदाहरण लेना है तो यहाँ पे देखेंगे, उदाहरण हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल, है ना। पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं आपका 5/8। अब यह जो 5/8 है
इस संख्या में देखिए इसका कोई भी एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई ऐसी संख्या आप ढूंढ करके बता सकते हैं कि जो 5 को भी काट दे और 8 को भी काट दे? नहीं काटेगा। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 5 को भी काट दे और 8 को भी काट दे। तो इसका एक जो है 5 को भी काट देगा और 8 को भी काट देगा। तो एक के अलावा 5/8 का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ऐसा परिमेय संख्या का उदाहरण लेना है। तो ऐसा तो हम ले लिए जिसमें एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब यह भी कह रहा है कि वह जो परिमेय संख्या हो शांत दशमलव प्रसार का परिमेय संख्या हो। तो देखिए शांत दशमलव प्रसार का, तो यह जो है हर का गुणनखंड करते हैं और उसका गुणनखंड में या तो उसका गुणनखंड में या 2 आएगा या 5 आएगा या 2 और 5 दोनों आएगा। तो यही कह रहा है कि आपको भाग करके भी दिखलाने के लिए, देखने के लिए। तो देखिए 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 1। तो इसका गुणनखंड कितना है? 2 गुने 2। तो केवल 2 ही आ रहा है। तो यह जो परिमेय संख्या है यह शांत दशमलव प्रसार परिमेय संख्या है। क्लियर? तो एक यह ले लिए का दशमलव प्रसार, 5/8 का दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। तो 5/8 का दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। एक उदाहरण यह ले लिए, दूसरा उदाहरण और लेते हैं। उदाहरण दूसरा लेंगे, वह भी परिमेय संख्या में उसका जो है कोई भी एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए और वह भी संख्या शांत दशमलव प्रसार का होना चाहिए। तो दूसरा उदाहरण लेते हैं 12/5। क्लियर? तो 12/5 जो हम उदाहरण लिए हैं, तो अब इसको आपको शांत है कि अशांत यह चेक करना है। तो हर का हम गुणनखंड करेंगे तो 5 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? केवल 5 ही आ रहा है। यहाँ पे 5 ही इसका गुणनखंड है। इसका मतलब जो है यह शांत दशमलव प्रसार का है। तो लिखेंगे 12/5 जो है का 12/5 का दशमलव प्रसार, 12/5 का दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। क्योंकि जो हर का गुणनखंड में या तो 2 आए या 5 आए, वह जो परिमेय संख्या जो होता है शांत दशमलव प्रसार का होता है। तो इस तरह से आपको लिख भी देना है। क्लियर? नेक्स्ट एक और उदाहरण लेते हैं। उदाहरण हम तीसरा ले रहे हैं। यहाँ पे 13/10, यहाँ पे हमने लिया 13/10। तो 13/10 का भी अगर आप देखेंगे कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 13 को भी काट दे और 10 को भी काट दे। तो इसका भी उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कोई दूसरा नहीं है और यह शांत दशमलव प्रवृत्ति का है कि नहीं, यह भी आपको चेक करके बताना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? हर का आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 2 पंचे 10, देखिए 5 और 1। तो इसका भी जो आपका आया है या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। तो यहाँ 2 और 5 दोनों है, तो दोनों हो सकता है। तो यह भी 13/10 भी ऐसा परिमेय संख्या है जिसका जो है दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। तो लिखेंगे 13/10 का दशमलव प्रसार, 13/10 का दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। क्लियर? तो इस तरह से आपको आंसर देना था प्रश्न संख्या 6 का। आई होप समझ में आ गया होगा। इससे पहले जो हमने इस प्रश्न को समझाने के लिए हमने आपको बताया था आंसर इस तरह से देना है और इस तरह से लिखना है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। प्रश्न संख्या 7 आपका जो कह रहा है, ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनुवसानी आवृत्ति का हो, अनुवसानी आवृत्ति का हो। तो यहाँ पे जानेंगे कि अनुवसानी आवृत्ति किसे कहते हैं। यहाँ पे आपका कह रहा था कि अनुवसानी आवृत्ति किसे, तो अनुवसानी आवृत्ति का हो वह परिमेय संख्या, तो अशांत आवृत्ति का जो होता है, प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनुवसानी अनावृत्ति हो। तो अनुवसानी अनावृत्ति जो है, अनुवसानी अनावृत्ति, अनुवसानी अनावृत्ति जो है, यह जो है अशांत आवृत्ति को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार को ही अनुवसानी अनावृत्ति कहते हैं। इससे पहले जो अशांत अनावृत्ति इससे पहले जो अशांत आवृत्ति जो सीखे थे दशमलव प्रसार, उसी को भी नाम चेंज करके अनुवसानी अनावृत्ति कर दिया है। क्लियर? तो आपको अशांत दशमलव प्रसार वाला परिमेय संख्या लिखना है ना। ऐसी 3 परिमेय संख्या लिखे जिनके दशमलव प्रसार अनुवसानी अनावृत्ति का होना चाहिए। तो केवल नाम चेंज कर दिया है। 3 परिमेय संख्या आपसे पूछ रहा है जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, अशांत हो, अशांत आवृत्ति का हो, या अशांत अनावृत्ति कह सकते हैं, या अनुवसानी अनावृत्ति कह सकते हैं। तो अनुवसानी अनावृत्ति अलग नाम दे दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। तो चलिए इसको 3 परिमेय संख्या आपको उदाहरण में देना है जिसका जो दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए, अनुवसानी अनावृत्ति का होना चाहिए। मतलब उसका शेषफल जो है 0 नहीं हो, बार बार वह क्या होना चाहिए, रिपीट होते रहना चाहिए। इस प्रश्न को हल करने से पहले कुछ हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, क्योंकि इससे आगे जो प्रश्न है वो सब में इसका जो कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो प्रश्न हल न करके सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए आपसे कहेगा कि ऐसी संख्या जिसका P/Q के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता है। सबसे पहले अपरिमेय संख्या हम देखते हैं, तो कॉन्सेप्ट में सीखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और जहां Q बराबर 0 नहीं हो और P और Q एक क्या हो, पूर्णांक हो। तो यहाँ पे हम अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? तो लिखेंगे ऐसी परिमेय संख्या जिन्हें P/Q के रूप में, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, और Q बराबर जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और P व Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक हो। जहाँ P और Q क्या होना चाहिए, आपका पूर्णांक होना चाहिए। तो ऐसे संख्या हमारा क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय, ऐसी परिमेय संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। क्लियर? Q बराबर 0 ना हो और P व Q क्या हो, पूर्णांक होना चाहिए। वैसे संख्या को हम लोग क्या कहेंगे,
अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपरिमेय संख्या का उदाहरण देखने से पहले हम देखते हैं कि परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं ना। परिमेय संख्या आपने पिछले क्लास में इसको देखा था कि परिमेय संख्या दो प्रकार के आप लोगों ने देखा था। एक शांत दशमलव प्रसार, एक परिमेय संख्या था जो शांत दशमलव प्रसार का परिमेय संख्या था, और दूसरा परिमेय संख्या जो देखा था आपने अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार, इसी अशांत दशमलव प्रसार के संख्या को अनुवसानी अनावृत्ति वाला भी कहते हैं। क्लियर। तो दो प्रकार के आपने देखा था, कुछ एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं।